कल 3,959 सैंपलों की जांच हुई और इसमें 300 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। अब अंदाजा लगाइए, अकेले 168 तो लखनऊ से है, प्रदेश की राजधानी से। लखनऊ में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। हरदोई के 55 सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुरादाबाद के 52, बाराबंकी के 14, कन्नौज के 6, बलिया शाहजहांपुर के 1-1, गोरखपुर सीतापुर का 1, संभल का भी 1 सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सारे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है। भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा केस पाए गए हैं और यह रिकॉर्ड है। 32,695 केस सामने आए। यह अपने आप में रिकॉर्ड है भारत के लिहाज से। अगर ऐसे ही आंकड़ा रहा तो 3 दिनों में लाख की संख्या हो जाएगी और यह चिंताजनक स्थिति है किसी भी देश के लिए। और हम तो तीसरे नंबर पर आ गए हैं और इसके बावजूद हम सावधानियां नहीं बरत रहे हैं। देखिए, यूपी में अकेले 24 घंटे में 1,685 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं और यह बहुत चिंता की बात है। यूपी में अब तक 1,012 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई है। अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि हमें तो नहीं होगा कोरोना, हम तो निकलेंगे जैसे पहले निकल रहे थे, तो आप भ्रम में हैं। आपने गलती पाल रखी है। और इस वक्त 4 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संजय सिंह चौहान राजधानी लखनऊ का अपडेट देंगे, नोएडा का अपडेट देंगे दानिश, और एसएस झा भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है झांसी की। और आवेश उस्मानी प्रदेश से तो जुड़े जानकारी लेंगे, लेकिन देश की क्या स्थिति है इसकी जानकारी आवेश उस्मानी देंगे। शुरुआत में आवेश आप ही से करूंगा, चूंकि रिकॉर्ड तोड़ 32,000 केसेस सामने आए हैं, अब संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, संक्रमण का खतरा जो है वो देश भर में लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत में अब तक का सबसे ज़्यादा 32,600 से ज़्यादा नए मामले जो हैं वो सामने आए। मगर एक बात अच्छी ये रही है कि देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या जो है वो 6 लाख के पार जा चुकी है। 6,12,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो कोरोना से ठीक हो चुके हैं और जो देश का रिकवरी रेट है वो 63% को पार कर चुका है। तो एक अच्छा संकेत ये भी है। हालांकि जिस तरह से कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बीते कई दिनों से लगातार 20,000, 28,000 और अब 32,000 मामले जो हैं वो सामने आए, ये खासतौर से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए चिंता का विषय तो है ही। इसके अलावा अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना की इससे स्थिति जो है वो अब संभलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो दिल्ली में 1,600 से ज़्यादा नए मामले सामने आए। वहीं दिल्ली में ठीक होने वालों की तादाद जो है बीते 24 घंटे में 2,400 है और रिकवरी रेट जो है वो भी यहाँ पे 70% के पार जा चुका है। और इन्फेक्शन रेट जो है, यानी जो टेस्ट एक दिन में हो रहे हैं और जो कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, उससे जो गैप होता है उससे इन्फेक्शन रेट निकला है तो वो 7% रह गया है। तो एक बहुत अच्छा संकेत जो है वो दिल्ली के लिए और दूसरे राज्यों को दिल्ली से सीखना चाहिए कि किस तरह से कोरोना को कंट्रोल किया गया है। दिल्ली में लगातार मामले जो हैं वो धीरे धीरे कम आ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली का पीक जो है वो जा चुका है काफ़ी पहले ही। अब धीरे धीरे दिल्ली में लगातार कोरोना के मामलों में कमी आ रही है और जो ठीक होने वाले लोग हैं उनकी तादाद 2,000 इजाफा हो रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यानी यहां से सीख लेनी चाहिए। हमारे साथ एसएस झा जुड़े हैं। एसएस झा, कल ही झांसी में 100 के ऊपर केसेस आए थे। ये किस इलाके से आए थे? हॉटस्पॉट्स इलाके से आए थे, कंटेनमेंट जोन से आए थे? कहां से ये केसेस ज्यादा आए थे और अभी क्या कर रहा है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कोरोना के 135 जो मरीज मिले हैं, शहर कोतवाली थाना क्षेत्र से हॉट स्पॉट एरिया बनाया गया है, उसी क्षेत्र से निकल रहे हैं। लेकिन कुछ भी और भी जो निकले हैं, जो गांव देहात क्षेत्र में भी कोरोना के पहुंच गया है। लेकिन प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का ढीला रवैया रहा। लेकिन अब जैसे कोरोना के मरीज निकल रहे हैं, उस प्रकार की सैंपलिंग बढ़ा रहे हैं। लेकिन पिछली बार भी पत्रकारों से बात भी होती, कहा गया था कि सैंपलिंग बढ़ाएंगे। लेकिन अब जिस तरह की सैंपलिंग बढ़ रही है, उससे कोरोना के मरीज निकल रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री झांसी का दौरा किया, जिला अस्पताल का दौरा किया, पैरामेडिकल स्टोर का दौरा
किया। और उन्होंने भी कहा कि सैंपलिंग में तेजी लाई जाए, लेकिन झांसी की जनता की बात करें, जब से बाजार खुला है, जब से कोरोना के मरीज अधिकतर निकल रहे हैं, लेकिन झांसी के प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपील कर रहा है, लेकिन झांसी की जनता मान भी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की डील पोल है कि उन पर सख्ती लाई जाए। जी, सख्ती लानी चाहिए दानिश, लेकिन सख्ती दिख नहीं रही है और यही वजह है कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, इस बात को मैं लगातार कहता हूं कि जो नियम बनाए गए थे, चाहे वो लॉकडाउन के हों या फिर अनलॉक में भी शर्तें रखी गई थी, वो शर्तें पूरी तरीके से फॉलो नहीं कराई जाती। यानी जमीन पर उतरकर अधिकारियों को और पुलिस को जो लोगों को समझाना चाहिए या फिर उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी चाहिए, वो नहीं होती। शायद यही वजह है कि आज भी सड़कों पर भीड़ देखने को मिलती है, बाजारों पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। और साथ ही जो पहले ये कहा गया था, अगर हम खासकर नोएडा की बात करें, नोएडा में लगातार जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है कि यहाँ पर जो है ऑड और इवन में शॉप्स खुलेंगी, वो भी सारी चीजें जो है दरकिनार कर दी गई हैं। सारी शॉपें खुलती हैं, आराम से लोग घूमते हैं और कोई भी किसी भी नियम को पालन नहीं करता। तो उसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यही सब गलतियां हैं जो आज दिख रही है कि नोएडा में 3700 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं, जो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर हालात क्या होंगी। 35 मौतें हो चुकी है। हर दिन मरीजों की जो संख्या होती है वो 100 से ऊपर होती है। कल भी जो 24 घंटे का बुलेटिन जारी किया गया, 112 मरीज यहाँ पर पॉजिटिव आए थे। तो एक्शन प्लान बदलने की जरूरत है। जिला प्रशासन है, जिस तरीके से शुरुआत में कड़ाई करी गई थी, वही कड़ाई अभी भी उसकी आवश्यकता है। बेड जरूर बनाए जा रहे हैं, लेकिन इतने बेड नहीं हैं, वो जो बनाए जा रहे हैं वो नाकाफी हैं, जिस तरीके से मरीजों की तादाद बढ़ रही है। तो आने वाले वक्तों में ये जरूर देखना होगा कि आखिर जो जिला प्रशासन गलतियां करी है पिछले दौर में, उसे ना दोहराए, ये बेहतर है। दानिश बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। संजय सिंह चौहान भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, लखनऊ में तो अव्यवस्था का आलम यह है कि यहाँ पर बेड नहीं है। अब लोग ये कह रहे हैं कि हमें होम क्वारंटीन की अनुमति दीजिए, जैसे दिल्ली में लोगों को दिया जा रहा है। बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि अब यूपी की बारी आ गई है। जिस तरीके से दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना ने अपना कहर फैलाया था, उसके बाद यूपी की आंकड़े ये बता रहे हैं। और खास करके लखनऊ पूरे प्रदेश में तीसरे नंबर पर पिछले दिनों के सर्वे में आया था। और हालात अभी से इतने खराब हो गए हैं और आगे आने वाला संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर स्वास्थ्य महकमा नहीं जागा तो हालात और ज़्यादा खराब हो गए। करंट के हालात ये हैं कि लोगों को बेड नहीं मिल रहा, 12-12 घंटे लोगों को एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन वहाँ तक उन तक गाड़ियाँ नहीं पहुँच पा रही हैं। पूरी तरीके से जो लखनऊ के अस्पताल हैं वो फुल हो चुके हैं। अब व्यवस्थाओं का आलम है कि 3-3 दिन हो जा रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर पर न तो खाना देने वाले जा रहे हैं, न पानी देने वाले, और दवा व डॉक्टर इलाज भी करने नहीं जा रहे हैं। क्योंकि तैयारियां पूरी तरीके से जो कागजों में दिखाई थी महकमे ने, वो जमीन पर नहीं थी। और अब लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। एक दिन में 161 केस लखनऊ के आए हैं, एक बड़ी संख्या है। इन्हें कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, उनकी कैसी व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर में कोई जा नहीं सकता। तो ऐसे में हालात वहाँ के जब बेकाबू होते हैं, लोग सड़क पर निकलने लगते हैं, हंगामा करते हैं, तब जाकर के जानकारी मीडिया तक पहुँचती है। अंदर के हालात बहुत खराब हो चुके हैं राहुल, और विभाग को इस पर विशेष फोकस करना होगा। बिल्कुल, ये तो चिंता की बात है, फोकस तो करना ही होगा। बहुत शुक्रिया संजय। दानिश, आपका भी बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ आवेश जुड़े, आपका भी, और SS झा ने पूरी जानकारी दी कि क्या स्थिति है झांसी की, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो चंदौली में 101 नए कोरोना के